आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। इन द प्रीवियस यूनिट हमने पिछले पार्ट में प्रीवियस यूनिट में ये पढ़ा है कि ये लर्न किया है कि एलिमेंट कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है, हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या करता है? कैटिनेशन करता है, फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड। किसके साथ? कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम के साथ फॉर्म करता है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। ये कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। इट्स ऑल्सो ये फॉर्म करता है बॉन्ड अदर एलिमेंट के साथ भी, लाइक हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन। द रिजल्टेंट कंपाउंड, इसका जो रिजल्टेंट कंपाउंड है हम उसको स्टडी करते हैं अंडर एक सीपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से एक बहुत सारे तरह के अलग अलग कंपाउंड बनते हैं जिसको हम एक सीपरेट स्टडी करते हैं। इस सीपरेट ब्रांच बना दिया गया है पढ़ने के लिए। इस ब्रांच को ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे? बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक, जिसकी मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज रिक्वायर फॉर अंडरस्टैंड, जिसे हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। जनरल इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वाइटल होते हैं, मतलब एसेंशियल होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइफ को धरती पे होने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होना ज़रूरी है। बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड के लाइफ नहीं होगी धरती पे। इसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंक्लूड होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जैसे डीएनए है। डीएनए एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। एंड प्रोटीन, जिसके अंदर होता है, जो कंस्टिट्यूट करता है एसेंशियल कंपाउंड ऑफ अवर ब्लड, हमारे खून का इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इसके अंदर होता है। मसल्स एंड स्किन, ये सब हमारे लाइफ से जुड़े हुए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। अगर ये सब नहीं होगी तो हम नहीं होंगे धरती पे, कोई नहीं होगा, लाइफ नहीं होगी। हम ही तो लाइफ है ना धरती की। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपीयर इन मटेरियल लाइक क्लोथिंग। क्लोथ के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दिखता है। फ्यूल्स, पॉलीमर, डाई एंड मेडिसिन, इन चीज़ों के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल लिए। साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अबाउट 200 ईयर ओल्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो साइंस है 200 साल पुरानी है। अराउंड द ईयर 70-80 की बात है। केमिस्ट बिगन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑब्टेन होते हैं प्लांट और एनिमल से, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कहाँ से मिलते हैं? मिनरल सोर्स से मिलते हैं। केमिस्ट ने 1780 में इसको डिवाइड कर दिया था कि जो भी कंपाउंड प्लांट और एनिमल से मिल रहा है वो सारे क्या है? ऑर्गेनिक है, और जो मिनरल से मिल रहे हैं उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बेसिस पे ही हमारी केमिस्ट्री भी डिवाइड होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, बर्जीलियस स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि वाइटल फोर्स नेसेसरी है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जिससे क्या बनेगा? कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। तो इन्होंने ये कहा था कि बर्जीलियस ने ये कहा था कि एक वाइटल फोर्स इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी होता है, उससे ही क्या बनेगा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इसको गलत साबित कर दिया था। किसने? रिजेक्ट कर दिया था 1828 में एफ वोलर ने। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बनाया था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसकी हेल्प? क्या बनाया था उन्होंने? यूरिया बनाया था।
यूरिया किससे बना था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था, इसीलिए बर्जीलियस की बात क्या होगी? गलत हो गई। द प्योनियरिंग सिंथेसिस, इसके बाद अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बन चुका था। दूसरा आया एसिटिक एसिड, जो किसने बनाया था? कॉल्वे ने। मीथेन आया जो कि बर्टलट ने बनाया था। शोड conclusively that organic compound could be synthesized from inorganic source in the laboratory। ये जो हमने एग्जाम्पल लिए कॉल्वी के, बर्टलट के और एफ वोलर के, इससे हमें ये पता लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बन सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, इसके लिए कोई वाइटल फोर्स की नेसेसरी नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, विकास जब हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग यूसर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू अ मॉडर्न शेप। इसकी मदद से जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, जो कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है? कोवलेंट बॉन्ड बैलेंसी कंप्लीट करता है, यही होता है ना, एक दूसरे की बैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट करता है कोवलेंट बॉन्ड, उसे कहते हैं ना कोवलेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड की मदद से हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते अब हमने उसको एक मॉडर्न शेप दे दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। यही लिखा है बस स्लाइड में। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी कैसे होता है? कार्बन के जो आखिरी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा कार्बन है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल है, लेकिन बैलेंसी है 4। इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तभी बनता है CH4। क्या बनता है? CH4। तो ये हमारी बैलेंसी को कंप्लीट करता है और इसके अंदर इसके आसपास 4 वैलेंसी है, इसे बोलते हैं इसको टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। जो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, 1 मिनट। द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का शेप के बारे में पढ़ेंगे। द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, knowledge of fundamental concept of molecular structure help in understanding and predicting the property of organic compound। जो नॉलेज है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल की, वो हमें मदद करती है समझने में और प्रेडिक्ट करने में प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। यू हैव ऑलरेडी लर्न, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑलरेडी समझ लिया है थ्योरी ऑफ बैलेंसी। अभी मैंने ही बताया CH4 कैसे बनता है। हमें जो लास्ट ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 8 बैलेंसी चाहिए होता है, 4 तो होता ही है उसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन, और 4 खाली होते हैं, तो 4 बैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन के आखिरी ऑर्बिटल में। हमें उसको 8 बनाना होता है, कंप्लीटली फिल तभी होगा। ओके। तो फिर यही बोला गया है यहाँ पे, आपने पहले से पढ़ लिया है कि थ्योरी ऑफ बैलेंसी क्या है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड यूनिट फॉर्म आपने पढ़ लिया है। ऑल्सो आप ये भी जानते हैं दैट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की कैसे, टेट्रावैलेंसी कार्बन की 4 वैलेंसी क्यों होती है, और 4 वैलेंसी होती है इसलिए हम उसको टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 होता है, इसलिए हम इसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट का कैसे होता है इसके अंदर, by it are explained in term of electronic orbital। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल की मदद में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम लोग समझते हैं कि इसकी वैलेंसी 4 क्यों होती है। चलो हम समझते हैं कैसे होती है इसकी वैलेंसी 4। हमें पता है कि कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, तो 1s 2s 2p, 2 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा। सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 4 हैं और हमें चाहिए 8, तो 4 अभी खाली हैं, तो इसे इसलिए बोला जाता है टेट्रावैलेंसी। और किसकी वजह से ये हम किसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये टेट्रावैलेंसी है, बाय जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कर रहे हैं ना,
यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेन इट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp ऑर्बिटल, और इससे हम हाइब्रिडाइजेशन भी समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इट्स मे बी रिकॉल दैट फॉर्मेशन and shape of molecule like methane, ethane, ethine are explained in terms of use of sp3, sp2, sp hybrid orbital by carbon atom in respective molecule। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आई है। देखते हैं कैसे, मैं समझाती हूँ कैसे करते हैं। ये हमारा CH4 मीथेन, अभी मैंने बनाया था CH4, सब में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। ठीक है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम कहते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो यहाँ पे इसके पास कोई भी लोन पेयर बचा नहीं, 4 थे खाली, मतलब 2 लोन पेयर हो गए। अब हमने इसमें हाइड्रोजन लगा लिया, तो अभी तो कोई भी लोन पेयर यहाँ पे है नहीं, तो 0 लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसलिए sp3 होगी। सो अब देखते हैं इथेन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे हुई है। तो इसको पहले यूज करते हैं। इथेन क्या, ईस मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, 2 तो पूरी होगी। यहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी लोन पेयर दिख नहीं रहा है, सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं बॉन्ड। तो क्या हो गया, sp2 हो गया ना। हाँ ठीक है, हो गया। अब देखते हैं कि एल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन sp कैसे होती है। ये हमारे इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, तो यहाँ पे सिग्मा लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर 0 है। सिग्मा कितना है, सिग्मा 1 2 है, तो sp आएगा। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल, खत्म। इसकी वजह से अब हमने एक्सप्लेन कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोग को समझ में आ गया। आगे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग उसकी बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालें, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा लंबा होगा sp3, sp3 की लेंथ ज़्यादा है, फिर sp2, फिर sp। हम इसको कैसे याद रखेंगे कि sp है ट्रिपल बॉन्ड, sp2 है डबल बॉन्ड, ये सिंगल है लंबा है, ट्रिपल है मोटा है छोटा है, तो फिर ख़त्म बात। ये छोटा फिर लंबा ये। अब बॉन्ड एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ताकतवर कौन सा है, जो कि ट्रिपल है। ट्रिपल जो है बॉन्ड एंथैल्पी उसके सबसे ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, sp, फिर sp2, फिर sp3। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड लेंथ निकाल दी, बॉन्ड एंथैल्पी पता हो गई हमको, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर कंटेन करता है मोर s कैरेक्टर। कैसे, ऐसे sp मतलब 50% ये है, 50% ये है, तो इसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर। कैसे, मैं भी दिखाती हूँ कैसे। sp3, sp2 और sp, इसमें 4 हैं और हमें 100% में से एक को कितना परसेंटेज होगा, मतलब 25% रहेगा इसमें s कैरेक्टर।
25% होगा एस कैरेक्टर, इसमें होगा 33.3% और इसमें होगा 50%। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा एसपी के अंदर सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर है, सबसे ज़्यादा एक्स कैरेक्टर जिसके अंदर एक्स कैरेक्टर ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। 1 मिनट में इसको इरेज कर दूँ। हाँ ओके, तो अब आगे देखते हैं हम क्या हो गया। एस हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन करता है मोर एस कैरेक्टर, उसके अंदर मोर एस कैरेक्टर है, हैंस इट इज़ अ क्लोजर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्लोजर है टू द न्यूक्लियस। फॉर्म शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मैंने बताया शॉर्टर क्यों, छोटा मोटा, स्ट्रॉन्गर क्योंकि 3 है तो मजबूती ज़्यादा होगी इसके अंदर। देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटर, द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटर इज द इंटरमीडिएट इन एस कैरेक्टर बिटवीन sp, इंटरमीडिएट ये मैंने बता दिया, दोनों के बीच में आता है sp3 और sp के बीच में आता है sp2। हैंस द लेंथ एंड एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड इट्स फॉर्म आर ऑल्सो इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। The change in hybridization affect the electronegativity of carbon। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर चेंज होगा, मतलब कि सारे के अंदर सब तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एस कैरेक्टर की डिफरेंस है, तीनों के तीनों, एक के अंदर 25%, एक के अंदर 33.3%, एक के अंदर 50% है, तीनों में एस कैरेक्टर अलग अलग परसेंटेज में है, तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग परसेंटेज में ही होगी ना। तो वही लिखा यहाँ पे, द ग्रेटर द एक्स कैरेक्टर, जितना ज़्यादा एक्स कैरेक्टर होगा ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटर उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। थर्स इसीलिए कार्बन एटम हैविंग sp, उसके पास 50% एस कैरेक्टर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैन पॉजिंग sp2 या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटर। द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिफ्लेक्ट इन द several physical and chemical property of molecule concern about which you learn in the later unit। बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ये टॉपिक सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।